हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ सबका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेज 888 पर। आज की वीडियो बहुत ही मैजिकल होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ पावरफुल मॉर्निंग अफर्मेशंस के ऊपर। जी हाँ, मॉर्निंग में जैसे ही आँख खुले तो बेड पर बैठे-बैठे या लेटे-लेटे अपनी विश को आपको सिर्फ 21 बार बोलना है और आपकी विश उसी वक्त पूरी हो जाएगी। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्नीक है जो आपको अपने लक्ष्यों पर और अपनी डिज़ायर्स को आकर्षित करने में मदद कर सकती है। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप अपनी विश को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसे ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं वो कौन से पावरफुल वर्ड्स हैं, शब्द हैं जिसे बोलने के साथ आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो किस तरह से बोलना है, किस तरह से आपको अपनी विश को पूरा करना है, चलिए जान लेते हैं पूरा प्रोसेस को। तो सबसे पहले आपको एक सही टाइम का चुनाव करना है। हम यहाँ बात कर रहे हैं सुबह की, तो इसका मतलब है आपको यहाँ पर सुबह का टाइम का चुनाव करना है। जैसे ही सुबह की शुरुआत हो, आपको अपनी मॉर्निंग की शुरुआत एक सकारात्मक मानसिकता से करनी है और इसके लिए सबसे अच्छा समय होता है मॉर्निंग का। तो इस समय वातावरण बिल्कुल शांत होता है और आपका मन बिल्कुल ताजगी से भरा होता है और आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। तो जब भी मॉर्निंग में आप उठें, उसी वक्त आपको ये काम करना है। कोशिश कीजिए कि सुबह इस रिचुअल को करने के लिए आप सुबह 4 से 5 या 5:30 तक उठ जाइए। जब आप उठ गए तो अब आपको एक शांत वातावरण का चुनाव करना है। आपको एक ऐसी जगह चुननी है जहां आप बैठकर बिना किसी विघ्न के या बिना किसी डिस्टरबेंस के अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। चाहे तो आप अपने बेडरूम में बेड पर भी बैठ सकते हैं, किसी गार्डन में बैठ सकते हैं या किसी भी शांत जगह पर बैठ के आप अपना इस प्रोसेस की शुरुआत कर सकते हैं। जब आप एक शांतिपूर्वक जगह पर बैठ गए हैं, वहाँ पर अब आपको अपनी विश को लिखना है। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको अपनी कौन-सी एक इच्छा है, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको आपको पूरा करना है। क्योंकि इस टेक्निक में आपको एक टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक विश के ऊपर ही काम करना है। जब आपकी एक पर्टिकुलर विश पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद आप एक-एक करके अपनी दूसरी सारी इच्छाएँ भी इस टेक्निक के साथ पूरी कर सकते हैं। आपने अब एक इच्छा को चुन लिया है, अब आपको अपनी उस विश को एक वाक्य के रूप में लिख लेना है। कोशिश करिए कि आपकी जो भी डिज़ायर है, जो भी विश है, वो बहुत ही छोटे में स्पष्ट रूप में लिखें। एक लाइन में फिट हो जाए तो बहुत अच्छा। और जो भी आप लिखें, उसको पॉज़िटिव वे में और प्रेज़ेंट में लिखें। जैसे कि अगर आपको बहुत सारी खुशी चाहिए, तो आप लिख सकते हैं कि मैं हर दिन बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं अपने आप को बहुत समृद्ध महसूस करता हूँ। अगर आप हेल्थ को मैनिफेस्ट करते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आई एम वेरी हेल्दी, या मुझे अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त है। तो इस तरह से शॉर्ट में आपको अपनी जो भी डिज़ायर है, उसको आपको लिख लेना है। आप अपनी रिलेशनशिप के लिए लिख सकते हैं, जॉब के लिए लिख सकते हैं, मैरिज के लिए लिख सकते हैं। जो भी आपकी विश है, उसके लिए आपने अपने इंटेंशंस को सेट कर लिया। अब इसके बाद आपको ध्यान की मुद्रा में बैठ जाना है। अपनी आँखों को बंद कर लेना है और आपको अपनी उस पर्टिकुलर विश के ऊपर ध्यान लगाना है।
और ऐसा महसूस करना है, उसके साथ अपनी भावनाएं जोड़नी है कि आपकी वो कौन सी इच्छा है जो अभी के अभी पूरी होने वाली है। तो इसके लिए एक आप लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए। जब भी आप लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे तो आपको अपने मुंह को बंद करके ही सांस लेनी है, नाक से, और फिर सांसों को अपने मुंह से छोड़ना है। ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेस होता है अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। तो आपको 3 बार इसी तरीके से सांसें लेनी है। मुंह नाक से सांस अंदर लेनी है, 10 सेकंड तक होल्ड करिए और फिर धीरे धीरे मुंह से सांस को छोड़ दीजिए। लगातार इस तरह से करना है 3 बार, ठीक है। तो जब आपने इतना प्रोसेस कर लिया, उसके बाद अब आपको अपनी इच्छा को 21 बार बोलना है। इसे आप चाहे तो मन में भी बोल सकते हैं, चाहे तो आप ऊंची आवाज में बोल सकते हैं, पूरे उत्साह के साथ, पूरी खुशी के साथ, जोर जोर से भी बोल सकते हैं। बोलते समय आपको अपने मन में उस इच्छा को पूरा होते हुए महसूस करना है। तो आपका पूरा फोकस अपनी इच्छा पर होना चाहिए और इसी के साथ साथ आपको अपनी इच्छा को विजुअलाइज करना है। जब भी आप अपने विश को बोलेंगे, उस टाइम आपको अपने मन में इसको विजुअलाइज करना है। जैसे अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी लाइफ में मनी का फ्लो बढ़ जाए, तो आप अगर धन की इच्छा कर रहे हैं तो आप सोचो और इसको विजुअलाइज करो कि आप अपने बैंक खाते में बहुत सारे पैसे देख रहे हैं। अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो या अपनी खुशहाली की इच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उस पल की कल्पना करें जब आप अपनी शादी करके घर आए हैं, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुशी-खुशी अपनी लाइफ को जी रहे हैं। आप बहुत ही खुश हैं, सैटिस्फाइड हैं और कंटेंटेड फील कर रहे हैं। तो इस तरह से अपनी हर एक इच्छा को आपको भावनाओं के साथ जोड़ना है, उनको फीलिंग्स उसमें डालनी है और उसके साथ ही साथ उन फीलिंग्स को विजुअलाइज भी करना है कि जब आप अपनी उस इच्छा को पूरा होता हुआ जैसे महसूस करेंगे, तो आपको जो खुशी उस टाइम मिलेगी, उस खुशी को आपको प्रेजेंट में फील करना है। यहाँ पर आपका ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस डन हो जाता है। जब आपने अपनी सारी इच्छाएं लिख ली, बोल ली, उसके बाद आप अपनी उस पर्टिकुलर डिज़ायर के लिए आभार व्यक्त करें। ये एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग को आपके अंदर बढ़ाता है और आपके माइंड में उस जो विश है उसकी ऊर्जा को और ज़्यादा मजबूत करता है। मतलब जब भी आप ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, जब भी आप थैंक्स वर्ड बोलते हैं, जब भी आप ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, तो इससे आपकी डिज़ायर को और ज़्यादा एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स इसमें आती हैं। तो आपका मैनिफेस्टेशन और जल्दी क्विकली पूरा होना शुरू हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस में आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगने वाला। लास्ट में जब आपने मैनिफेस्टेशन कर लिया, आपने ग्रैटिट्यूड कर लिया, भगवान को धन्यवाद कर दिया, तो उसके बाद लास्ट में आप चाहो तो 21 बार आप ओम मंत्र का चैंट कर सकते हैं, या फिर आप जिनमें भी मानते हैं, जिस भी गॉड को, खुदा को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, आप उनका नाम जाप कर सकते हैं। आप वाहेगुरु नाम जाप कर सकते हैं, माँ दुर्गा का नाम जाप कर सकते हैं। जिन भी डिवाइन पावर को आप मानते हैं, आप उनका नाम चैंट कर सकते हैं। जब आप इस पूरे प्रोसेस को करने के बाद अपनी आंखें खोलेंगे, तो आपको अपना मन बहुत शांत फील होगा और अपने अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी का आप फ्लो को फील करोगे। क्योंकि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि यूनिवर्स हमारी फीलिंग्स से कनेक्ट करते हैं, ना कि हमारी लैंग्वेज से।
तो जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा, आप हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे। आपकी वही पॉजिटिव वाइब्स, हाई वाइब्स यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगी और फिर यूनिवर्स आपकी इच्छा को मैनिफेस्ट करने में शुरू कर लेंगे काम। आपको इस प्रोसेस को लगातार 21 दिन तक करते रहना है। अगर आपकी विश पूरी हो जाती है और आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर डिज़ायर आपकी पूरी हो चुकी है और अगर अब आपको इसे करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपनी दूसरी डिज़ायर ले सकते हैं और फिर इस टेक्निक को अगले 21 दिनों तक फॉलो कर सकते हैं। बट आप इसको 21 दिनों तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। लेकिन एक विश पूरी होने के बाद आपने दूसरी विश करी, दूसरी के बाद तीसरी करी, तो आप इसको कंटिन्यू रखना। मैं आपको यही बोलूँगी कि आप इसे अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें, क्योंकि रोज़ाना ऐसा करने से आप अपनी सोच और अपनी भावनाओं में एक स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा और शांत मन से आप अपनी लाइफ में हर एक पॉजिटिविटी को, हर एक एबंडेंस को, हर एक सुख सुविधा को अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जब माइंड स्टेबल होता है तो सब चीज़ें वैसी ही हमें मिलनी शुरू हो जाती हैं और इसके लिए बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग का। क्योंकि आप सबको पता है कि जो चीज़ हम लोग सुबह में देखते हैं, सुनते हैं या बोलते हैं, वही चीज़ें हमारे माइंड में पूरे दिन घूमती रहती हैं और वही चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट भी होती हैं। तो क्यों ना हम अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव माइंड से खुश होके करें, ईश्वर का शुक्रिया अदा करके करें कि हे ईश्वर, आज का दिन दिखाने के लिए और आज के दिन की बेहतरीन शुरुआत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर देखना आप अपनी ज़िंदगी में कैसे बहुत सारा मैजिक मैनिफेस्ट कर लेंगे। लेकिन इन सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक के लिए, इस सारे प्रोसेस करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है जिसका होना बहुत ज़रूरी है और वो है धैर्य और विश्वास। क्योंकि ये टेक्निक आपके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली अनुभव हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है धैर्य और आपका बिलीफ सिस्टम। अगर हमारे अंदर पेशेंस है और हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है कि हमने जो चीज़ मैनिफेस्ट करी है उसे हम अपनी ओर ज़रूर आकर्षित कर सकते हैं, तो वो सच में आपकी लाइफ में आ ही जाएगी। इसके लिए ये भी पॉसिबल है कि आप अगर किसी विश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप इस प्रोसेस को करने के 1 घंटे के भीतर आपको छोटे-छोटे संकेत मिलने शुरू हो जाएँ। हो सकता है आपको कोई शुभ समाचार, कोई अपॉर्च्युनिटी या किसी तरीके की सकारात्मकता का या पॉजिटिविटी को अनुभव कर सकते हैं। तो आपको इन संकेतों को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। इन संकेतों को पहचानिए ताकि आप अपने विश को पूरा करने के लिए सही दिशा में सही कर्म कर सकते हैं। सही कर्मों को करने पर फोकस करना है और फिर आपकी विश ज़रूर पूरी हो जाएगी। ये टेक्निक ना सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करती है, बल्कि आपके मन की ऊर्जा को एक पॉजिटिव डायरेक्शन भी देती है। तो इसे आप एक गाइडेंस के रूप में देखें जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। डेली इसका अभ्यास करने से, डेली इसको अपने रूटीन में प्रैक्टिस करने से आपको निश्चित रूप से पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ में दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपनी ज़िंदगी को बदलिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक नए टॉपिक पे। तब तक गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।